आज हमारे पास काली लिनक्स के अंदर से कुछ बहुत ही दिलचस्प स्क्रीनशॉट्स हैं। ये सभी रिकॉनेसेंस यानी जानकारी इकट्ठा करने वाली श्रेणी में आते हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये टूल्स आखिर हैं क्या और करते क्या हैं। बिल्कुल। और ये स्क्रीनशॉट दो बहुत अलग लेकिन दिलचस्प टूल्स को दिखाते हैं। एक है स्पूफ और दूसरा स्पाइडरफुट। हाँ, काम दोनों का जानकारी इकट्ठा करना ही है, पर उनके काम करने का दायरा मतलब जो स्कोप है वो बहुत अलग है। स्पूफ टूफ, ये नाम ही अपने आप में काफी अनोखा है। तो पहला स्क्रीनशॉट दिखाता है कि इसका कुछ लेना देना ब्लूटूथ से है। ये क्या करता है? तो स्पूफ टॉफ बेसिकली ब्लूटूथ डिवाइस की पहचान बदलने या कह सकते हैं कि उसकी नकल मतलब स्पूफिंग करने का एक टूल है। अच्छा, आप इसका इस्तेमाल करके डिवाइस का नाम बदल सकते हैं, उसकी क्लास बदल सकते हैं, यहाँ तक कि उसका जो यूनिक बीडी एड्रेस होता है वो भी बदल सकते हैं। और ये आसपास के ब्लूटूथ डिवाइस को स्कैन भी कर सकता है। और हमारे पास वो HCI config कमांड का एक आउटपुट भी है। उसका इससे क्या कनेक्शन है? हाँ, वो कमांड सिस्टम पर जो ब्लूटूथ इंटरफेस है HCI 0 उसकी स्थिति दिखा रहा है। ओके, और दिलचस्प बात यह है कि इंटरफेस डाउन है, मतलब बंद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पूफ-टूफ जैसा टूल इस्तेमाल करने से पहले। बिल्कुल, पहले इस हार्डवेयर इंटरफेस को चालू करना होगा, यूपी करना होगा। समझ गई। तो ये हो गया स्थानीय, मतलब हमारी फिजिकल दुनिया के लिए। अब आते हैं स्पाइडरफुट पर। इसका लोगो भी बड़ा सही है। इस पर लिखा है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ऑटोमेशन टूल। इस ऑटोमेशन का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि ये इंटरनेट पर जो भी जानकारी पब्लिक में मौजूद है उसे अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली इकट्ठा करता है। स्पाइडरफुट एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है। अच्छा, आप हेल्प मेन्यू में देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे मॉड्यूल हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी टारगेट के बारे में अलग-अलग तरह की जानकारी जैसे ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम और भी बहुत कुछ इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। एक स्क्रीनशॉट में जब स्पाइडरफुट CLI कमांड चलाया गया तो एक कनेक्शन एरर दिखाई दिया। हाँ, और वो एक बहुत जरूरी जानकारी देता है। क्या? वो एरर दिखाता है कि स्पाइडरफुट एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। अच्छा, मतलब ये अकेला नहीं चलता? नहीं, CLI जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो सिर्फ एक क्लाइंट है। उसे काम करने के लिए एक रनिंग स्पाइडरफुट सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो उस केस में सर्वर चालू नहीं था, इसलिए वो कनेक्शन फेल हो गया। तो संक्षेप में अगर देखें, हमने दो बिल्कुल अलग-अलग जासूसी टूल्स देखे। एक ब्लूटूथ के जरिए हमारी एकदम आसपास की दुनिया को देखता है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में। और दूसरा इंटरनेट के विशाल समुंदर से जानकारी निकालता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही विचार करने वाला सवाल खड़ा करता है ना, क्या? कि जब हमारे पास ऐसे उपकरण हों जो न केवल पब्लिक डेटा को इतने बड़े पैमाने पर इकट्ठा कर सकते हैं, बल्कि फिजिकल दुनिया में हमारे बगल में रखे डिवाइस की पहचान की नकल भी कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो फिर डिजिटल दुनिया में किसी की असली और नकली पहचान के बीच की जो रेखा है वो कितनी धुंधली हो जाती है।